हेलो एवरीवन, मैं एस.के. चौधरी। आज आपको प्रतिरोध का मिश्रित संयोजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेरे मन में सवाल उठता है, सर मिश्रित संयोजन किसको कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, मिश्रित संयोजन उस संयोजन कहा जाता है जिसमें प्रतिरोध श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों में एक साथ ही जुड़ी हो। अर्थात किसी परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों जुड़ी हो, दोनों प्रकार से जुड़ी हो, उस संयोजन को हम मिश्रित संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये देखिए, आपसे परिभाषा कभी नहीं पूछता मिश्रित संयोजन क्या, तो बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया। मिश्रित संयोजन उस संयोजन कहा जाता है जिसमें प्रतिरोध श्रेणी एवं समांतर दोनों क्रम में जुड़ी हो, उसे बोलते हैं मिश्रित संयोजन। अब सबसे सवाल होता है, मिश्रित संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे? तो आज का जो वीडियो मेरा है, मिश्रित संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का हम आपको तरीका बताएंगे, टेक्निक बताएंगे। इस मिश्रित संयोजन टोटल 5-7 प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग सॉल्व करने का तरीका होता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बात करने आ रहा हूं, सरल परिपथ। कौन सा परिपथ? सरल परिपथ। देखिए, सरल परिपथ क्या होता है? सबसे पहला सवाल, सरल परिपथ क्या होता है? वह परिपथ जिसमें 4 या 5 प्रतिरोध ही जुड़े हो। वह परिपथ जिसमें केवल 4 या 5 प्रतिरोध ही जुड़े हो, उसे सरल परिपथ कहते हैं, सिंपल सर्किट। कोई दिक्कत है? तो सरल परिपथ समझ में आया। वह परिपथ जिसमें केवल 4 या 5 प्रतिरोध ही जुड़े हो, उसे सरल परिपथ कहते हैं। जस्ट एग्जांपल देखिए थोड़ा सा। ये आपका सरल परिपथ का पिक्चर हो गया, ए और बी की टर्मिनल हो गया। सपोज दैट आपका ये भी हो सकता है सरल परिपथ। तो मतलब वह परिपथ जिसमें केवल 4 या 5 प्रतिरोध ही जुड़े हो, उसे सरल परिपथ कहते हैं। ओके, अब सवाल उठता है, सरल परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? सबसे पहला टिप होता है, कंसेप्ट क्वेश्चन होता है, सरल परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल सा टेक्निक होता है, सरल परिपथ जब भी आपको दिखे तो वहां पे आप ये देखिए कौन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और कौन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। पहले आप उसको हल कर लीजिए, फिर आप क्या कीजिए आगे, उसके बाद आप उसको पिक्चर बना के फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको ये जो आपको दिख रहा है, ये किसमें दिख रहा है आपको? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो समांतर क्रम में आपको पता है क्या सूत्र होता है समांतर क्रम का? R इक्विवेलेंट मतलब कुल R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए, ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। R इंटू R बटा R प्लस R, तो R स्क्वायर बटा 2R, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा पता बाबू? R बाय 2। और ये कितना है? R। अब आप खुद देखिए, ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, इसलिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R प्लस R बाई 2, ये हो गया आपका 3R बाई 2। सिंपल सा। दूसरा कोई एग्जांपल मेरे पास ये है आपका। अब देखिए, ये भी हमारा सरल परिपथ है। इसमें सबसे पहले आप खोजिए कौन सा हमारा श्रेणी क्रम है, कौन सा हमारा समांतर क्रम है। ये जो आपको दिख रहा है, ये किस क्रम में दिख रहा है आपको? श्रेणी क्रम में। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में कितना होता है? R1 इंटू R2, ये हो जाएगा आपका 2R, R प्लस R 2R, और ये फिर R। अब आप खुद देखिए, ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R। यही फॉर्मूला होता है। देखिए, 2R इंटू R बाय 2R प्लस R, तो 2R स्क्वायर बटा 3R, इसको सॉल्व करेंगे 2R बाय 3। तो ये आपका सरल परिपथ के 2 एग्जांपल्स की बात मैंने आपको किया था। सरल परिपथ का ये मेरा तीसरा एग्जांपल समझिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। R R, ये भी R R R R, और आपसे पूछता है ए और बी के भी समतुल्य प्रतिरोध निकालें। ए और बी के भी समतुल्य प्रतिरोध निकालें। आप बड़े गौर देखिए, इसमें आपको ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। ये दोनों किस क्रम में? ये तीनों किस में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। तो पहले आप इसको हल कर लीजिए।
तो कितना हो जाएगा बाबू, आर आर का समांतर हो जाएगा r/2। दिक्कत, ये हुआ आपका आर और ये आपका r/3। कैसे, आपको याद होगा मैंने बताया था जब सभी प्रतिरोध एक समान हो तो समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता R/N, R/3 R/2। अब बड़े गौर देखिए, ये तीनों आपको किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम। ये किस में दिख रहा है आपको, श्रेणी क्रम। तो आर कुल का क्या सूत्र हो गया बाबू, R/2 प्लस R प्लस R/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3R प्लस 6 प्लस 6R प्लस का कितना 2R, तो कितना आ जाएगा 6 3 9 2 11 R/6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला एग्जांपल आपके मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 4R 6R ये 10 वोल्ट का बैटरी और ये आपका आर, और आपसे पूछा था दिए गए परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी, दिए गए परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी। आप सबसे पहले देखिए ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम। तो कितना होगा इसका आर कुल, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R इंटू 6R बाय 4R प्लस का 6R, तो 24R² बटा 10R, एक R कैंसिल 2.4R, कितना आ गया 2.4R। अब इसका पिक्चर देखिए आपका, तो इसका पिक्चर कुछ इस तरह दिखेगा, ये हो गया 2.4R और ये आपका R और ये आपका 10, राइट। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब आर कुल बराबर कितना आ गया 2.4R प्लस R 3.4R। ओके, आप आई बराबर V बटा R, V की वैल्यू 10 बटा 3.4R, ये आपका आंसर हो गया। अब हम मिश्रित संयोजन के सेकेंड टाइप के बारे में बात करेंगे। सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं तार का काटना एवं संयोजन करना, तार का काटना एवं संयोजन करना। तो कभी कभी आपने क्वेश्चन देखते हो बुक वगैरह में, बोलता है क्या है, किसी चालक तार को 4 टुकड़े में काट के वापस उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया तो कुल प्रतिरोध क्या, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं तार का काटना एवं संयोजन करना। तो देखिए आप बड़े गौर देखिएगा, आपको पता है किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, यदि किसी एल चालक तार का प्रतिरोध, एल चालक तार का प्रतिरोध आर है, अगर लंबाई आधी कर दीजिएगा ना तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगी आधी। यदि लंबाई आप L/4 कर दीजिएगा तो प्रतिरोध भी कितनी हो जाएगी R/4। ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती। इसका मतलब अगर L लंबाई का प्रतिरोध R होगा, चालक तार को आप आधा कर दीजिएगा तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, चालक तार को आप 1/4 कर दीजिएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगी आपकी 1/4 हो जाएगी। जिस पे एक एग्जांपल आपको करवाता हूं, लिखिएगा, यदि 10 मीटर चालक तार का प्रतिरोध, 10 मीटर चालक तार का प्रतिरोध 16 ओम हो, 16 ओम हो, तो बताए तार को 4 बराबर भागों में बांटने पर प्रतिरोध क्या होगी। यदि 10 मीटर चालक तार का प्रतिरोध 16 ओम हो तो तार को 4 बराबर भागों में बांटने पर प्रतिरोध क्या होगी। अब खुद देखिए इसको कितने भागों में बांटा, 10/4, 4 भागों, इसका मतलब प्रतिरोध भी कितना भाग बढ़ जाएगा 4 भाग में, तो 16/4 कितना आंसर आया 4 ओम। समझ में आया आपको, बड़ा आसान सा था। एल लंबाई का आर, आधा लंबाई आधा तो प्रतिरोध भी आधा, अगर लंबाई 1/4 तो प्रतिरोध भी 1/4। तो क्वेश्चन क्या था, 10 मीटर का प्रतिरोध का कितना दिया 16 ओम, तो बोला लंबाई कितना भाग बढ़ा 4 भाग में, इसका मतलब प्रतिरोध भी कितना भाग में बढ़ जाएगा 4 भाग में। ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें लंबाई कितना दिया बाबू 10 मीटर, प्रतिरोध कितना दिया है 20 ओम। बोला क्या, इस चालक तार को
वर्गाकार आकृति में जोड़ दिया जाए, चालाकार किस में जोड़ दिया गया, वर्गाकार आकृति में, तो विकर्ण बिंदु पर प्रतिरोध क्या होगा। एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ऊपर देख लीजिए। तो देखिए इसको किस में जोड़ दिया बाबू, वर्गाकार आकृति में, और आपसे किस बिंदु पे पूछा, विकर्ण बिंदु पे, यही ना। आप देखिए इसका मतलब लंबाई को कितना भागों में बांटा होगा, 4 भागों में, क्योंकि 4 वर्ग के कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा। इसका मतलब कितने भागों में बांटा होगा, 4 भागों में। इसका मतलब प्रतिरोध भी कितना भागों में बटेगा, 4 भाग में। तो प्रत्येक का कितना ओम का होगा, 5 ओम का। कितना ओम का होगा, ओके। अब आपसे क्या पूछा, विकर्ण बिंदु पे नहीं पूछा। अब खुद देखिए ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, तो 5 5 का श्रेणी कितना हो जाएगा, 10 ओम, और ये भी कितना ओम, 10 ओम। और आप बताइए दोनों किस में दिख रहा, समांतर में। इसका आर कुल कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 बटा 10 प्लस 10, 100 बटा 20, तो कितना आया, 5 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। 10 मीटर का 20 ओम था, 10 मीटर लंबाई कितना था, 20 ओम। इसको किस आकृति में जोड़ा, वर्गाकार आकृति में। वर्गाकार आकृति में क्या भुजा में बांटा हुआ, 4 भुजा में, तो चारों भुजा की प्रतिरोध कितना होगा, 20/4, 5 5 ओम। ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, तो 5 5 का 10, ये 5 5 का 10, 10 10 आपस में, इसलिए कितना हो गया, 5। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, क्या बोला है, 36 ओम के तार को षष्ठभुज में जोड़ दिया गया। 36 ओम के तार को षष्ठभुज में जोड़ दिया गया, तो बताए ए एवं बी के बीच, ए एवं बी के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा। चित्र देखिए हमने बना दिया आपको, 36 ओम का षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला, तो इसका मतलब 36 को 6 भागों में बांटोगे, हर एक कितना ओम का होगा, 6 ओम। ये आपके एससी वर्मा में भी दिया हुआ है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ, और आपसे किसके बीच पूछा बाबू, ए और बी के बीच। तो बड़े गौर देखिए, बहुत आसान सा है आपका। आप बड़े गौर देखिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों किस में जुड़ रहा, श्रेणी क्रम। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब इसका डायग्राम पहले आप बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी है। ये आपका हो गया 6, और ये पांचों श्रेणी में है, इसका कितना हो जाएगा, 6 5 30, कितना आ गया, 30। और आप बड़े गौर देखो, ये दोनों फिर आपको किस में दिख रहा, समांतर क्रम। किस क्रम में, समांतर क्रम। तो कितना हो जाएगा बाबू इसका, आर इक्विवेलेंट। आप खुद देखो समांतर क्रम में 30 ओम, 6 गुना 6 इंटू 30/6 प्लस 30, तो देखिए 6/30/36 कट गया 6, कितना है 5 ओम। कितना ओम है, 5 ओम। हो सकता है आपको यही चित्र में आपको क्वेश्चन दे दे, आपको एसी के बीच कुल प्रतिरोध क्या। आप किसके बीच पूछा, आपको एसी के बीच। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता, एसी सेम यही क्वेश्चन, एसी। अब खुद देखिए, आप 1 2 3 4, ये किसमें है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों किसमें भी है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी में और ये चारों श्रेणी में। इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा सी, ये रहा मेरा ए, इधर हो गया कितना बाबू आपका 12 ओम, इधर कितना हो गया 1 2 3 4 6 4 24 ओम। अब देखिए दोनों किसमें, समांतर क्रम में, इसलिए आर कुल का क्या फॉर्मूला हो गया, 12 गुना 24 प्लस 12 प्लस 24, यही ना। तो 12 गुना 24 बटा 36, 36 8 24, कितना आंसर आया, 8 ओम। हो सकता है आपके क्वेश्चन में आपको ए डी के बीच पूछ दे, आपको ए एफ के ए ई के बीच पूछ दे, जिसके बीच पूछा वहां टर्मिनल निकाल के आप सॉल्व कर लोगे। अगला प्रकार हम बात करें, अगला टाइप की। ये मेरा टाइप 3 है, जिसमें क्या होगा, यदि परिपथ का दोनों सिरा, यदि परिपथ का दोनों सिरा एक ही तरफ हो, तब हल कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है, और याद इस पे बोर्ड में भी, आईआईटी में भी हर जगह क्वेश्चन पूछता है। यदि परिपथ का दोनों सिरा एक ही तरफ हो, और तब आपको बोलेगा समतुल प्रतिरोध निकाले, क्या होगा।
ये आपका चित्र है। यदि दोनों सिरा एक ही तरफ हो तो कुल प्रतिरोध क्या? इस समय ध्यान रखिए, जब भी किसी भी परिपथ का दोनों सिरा एक ही तरफ हो तो उस समय हल करना कहां शुरू करेंगे? पीछे से। किधर शुरू करेंगे? पीछे से। तो आप खुद देखिए बाबू, ये तीनों किस में दिख रहा? श्रेणी में। तो 2 2 2 कितना हो जाएगा? 6। आपका कितना हो जाएगा? ए और बी। अब देखिए ये दोनों फिर आपस में किस में दिखा? समांतर में। तो 6 6 का समांतर कितना हो जाएगा? 3। तो फिर देखिए इसका पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। और आपको फिर ये देखिए ये दोनों किस में दिखे आपको? श्रेणी में। तो आर कुल का क्या आंसर आ गया बाबू? 3 2 3 2 5 2 7। बड़ा सिंपल था। मैंने आपको ये बोला यदि परिपथ का दोनों सिरा एक ही तरफ हो तो उस समय हल करना कहां शुरू करेंगे? पीछे से। तो हमने पीछे से किया। 2 2 2 6, ये फिर आपस में 6 6 समांतर में, 6 6 का 3, फिर आपस में क्या हो गया? श्रेणी में। हल कर लिए। अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालें। अब बड़े गौर देखिए, ए और बी एक ही तरफ है ना, सोल्यूशन किसे करेंगे? पीछे, इसके विपरीत दिशा से। इसका विपरीत वो ऊपर हो गया। अब खुद देखिए ये दोनों किस में दिख रहा है बाबू? श्रेणी में। तो 2 2 का श्रेणी कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए हम पिक्चर बनाते हैं। ये रहा 4 ओम, ये रहा 4 ओम, ये रहा आपका 2 ओम और ये आपका 2 ओम। यही है ना क्वेश्चन में। अब फिर देखिए आप, ये दोनों किस में दिखा आपको? ये दोनों समांतर में। तो 4 4 का समांतर कितना हो जाएगा? 2। तो इसका पिक्चर फिर इस तरह से कुछ बन जाएगा आपका 2 2 2। यही ना हुआ आपका। और आप खुद देखिए ये तीनों किस में दिख रहे हैं? श्रेणी में। इसका मतलब आर कुल बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम। कहने मतलब ये है यदि किसी भी परिपथ का दोनों सिरा एक तरफ हो, सोल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे? पीछे से। ये आपका आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध पूछा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आईआईटी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखिए ए और बी के पूछा है, इसका मतलब हम सोल्यूशन कहां से करेंगे? पीछे की ओर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा, ये दोनों आपको किस में दिख रहा है? श्रेणी में। तो 2 2 का कितना हो जाएगा? 4। ये 2 2 का कितना हो जाएगा? 4। अब देखो 4 2 2 का 4। अब ये दोनों 2 4 4 किस में दिख रहा? समांतर क्रम में। तो 4 4 कितना हो जाएगा? ये रहा आपका 2 और ये 2 और ये 2 वापस श्रेणी क्रम में हो गया। तो 2 2 का कितना हो जाएगा? 4। आपका 2 2 का कितना हो गया? 4। 2 2 का 4। आप देखिए 4 4 किस में दिख रहा है आपको? समांतर क्रम में। तो 4 4 का कितना हो जाएगा? 2। और ये पहले से 2 है तो 2 2 किस में? श्रेणी में। तो 2 2 का कितना फिर? 4 और पहले से 4 है तो 4 4 आपस समांतर में। कितना आंसर? 2। ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको मैं आपको दोबारा एक बार समझाता हूं। आपको ये जो चित्र है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है, इसको स्टार्ट कहां से करेंगे? हल करना पीछे से। तो देखिए ये 2 2 का कितना हो जाएगा? 4 कर दिया मैंने। अब देखिए ये 4 और 4 किस में दिखा? समांतर क्रम में। तो 4 4 का 2, ये 2 और ये 2 पिक्चर आपका दिख रहा बनता हो। तो 2 2 का फिर कितना हो जाएगा? श्रेणी क्रम में 4 4 बन गया। और ये पहले से ये वाला 4, तो 4 4 का फिर कितना हो जाएगा? 2। ये रहा आपका 2 और ये वाला क्वेश्चन वाला 2, फिर 2 2 का 4, फिर 4 4 का 2। ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन था। ये मैंने आज आपको 3 प्रकार का बताया, आपको परिपथ को हल करने का तरीका। अगला 3 4 वैरायटी हम अगले वीडियो में देखेंगे। कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन से आज न्यूमेरिकल राउंड ही था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा।